सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग स्क्वायर। माय नेम इज़ हर्षित। तो ये जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, सेबी का एक नया सर्कुलर आया है उसके बारे में है। कुछ ही महीने पहले कंसल्टेशन पेपर आया था सेबी का एफएनओ के रिगार्डिंग, कि वहाँ पे जो है कुछ फीडबैक्स आपसे मांगे गए थे, कुछ कुछ एक रूल्स मेंशन किए गए थे। तो फाइनली जो है उन रूल्स के लिए अब यहाँ पे जो है सर्कुलर आ चुका है 1 अक्टूबर को 2024 को। और इसके अंदर जो है काफ़ी सारे रूल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। और जब सर्कुलर यानी जब कंसल्टेशन पेपर आया था, जब फीडबैक्स मांगे गए थे, उसी टाइम पे जो है थोड़ी चीज़ें क्लियर थी। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि ये सारे नियम जो है लागू होंगे, ये जो जितने भी रूल्स हैं मोस्ट प्रोबेबली लागू होने ही थे, और वो जो है यहाँ पे हुए हैं। तो किस किस तरीके से किए गए हैं और क्या क्या मेन हाईलाइट्स हैं, इसमें सर्कुलर में बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं A to Z। बट हम जो है यहाँ पे कुछ मेन चीज़ों को कवर करेंगे जो कि एक ट्रेडिंग कम्युनिटी को पूरे को इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं और यहाँ पे अगर आप जो है सीरियसली एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे थे अब तक, तो आपके लिए जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी ट्रेडर्स के लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इसके अंदर जो है डिटेल्स में चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें की गई है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या क्या नहीं होनी चाहिए थी, गुड और बैड जो भी है XYZ सारी चीज़ें यहाँ पे हम चेक करेंगे और पर्सपेक्टिव समझेंगे कि क्यों किया गया है और क्या वो चीज़ होनी चाहिए थी या नहीं। तो चालू करते हैं यहाँ पे। मेन हाइलाइट्स में अगर यहाँ पे बात करूँ, सभी को छोड़ नहीं पड़ेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे इसके अंदर जो कि आपको इफेक्ट कर सकती हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी को, ट्रेडर्स को। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट अगर देख पा रहा हूँ, एक है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन दी एक्सपायरी डे। यानी कि ये क्यों किया गया है, इसमें ये किया गया है कि आपके जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, जो मार्जिन का आपको बेनिफिट मिलता है कैलेंडर ट्रेड करने पे, वो आपको एक्सपायरी के दिन नहीं मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ये करंट वीक है, करंट वीक का ऑप्शन आपका एक्सपायर होने वाला थर्सडे को, और आपने जो है उस करंट वीक का ऑप्शन सेल कर रखा है, नेक्स्ट वीक का आपने बाय कर रखा है। अगर आपने इस तरीके से कैलेंडर यहाँ पे बना रखा है, तो होगा यहाँ पे अब यहाँ से आगे जाके सर्कुलर के अकॉर्डिंग कि जो आपका मार्जिन बेनिफिट आपको एक्सपायरी के दिन मिल रहा है, थर्सडे के दिन आपको जो मिलना था वो नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए किया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है। बिकॉज जो करंट वीक का जो ऑप्शन आप सेल करते हैं, वो अचानक से स्पाइक कर जाता है, और जो नेक्स्ट मंथ का है वो स्पाइक वहाँ पे उतना नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए इन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया है कि जो मार्जिन बेनिफिट आपको मिलता तब तक ऑप्शन कैलेंडर पे, जो आप कैलेंडर ट्रेड करते थे, वो आपको एक्सपायरी डे पे नहीं मिलेगा। तो आपको जो है वहाँ पे मार्जिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये वाला जो रूल है ये इंप्लीमेंट होगा आपका 1 फरवरी 2025 से, ये आने वाले साल में इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो लास्ट लिमिट सेट की गई थी 2015 में, वो थी कि द करंट स्टिपुलेशन इज फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट्स टू हैव अ वैल्यू बिटवीन ₹5 लाख एंड ₹10 लाख। तो जहाँ पर अभी तक 5-10 लाख रुपए लग रहे थे आपके एक कॉन्ट्रैक्ट के, वहाँ पे जो है इसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो है गिवन दिस इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शैल हैव अ वैल्यू नॉट लेस देन 15 लाख रुपीज at the time of its introduction in the market. Further, the lot size shall be fixed in such a manner that the contract value of the derivative on the day of the review is within ₹15 to 20 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइज की भी जो वैल्यू है बढ़ा दी गई है। पहले जो है 5 से 10 लाख हुआ करती थी, अब वो मिनिमम 15 लाख रहेगी और 15 से 20 लाख तक यहाँ पे जो है पहुँचेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो है एक्चुअली यहाँ पे इस वजह से, इसमें एक्चुअली अभी थोड़ी सी क्लैरिटीज़ और आनी बाकी है। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो इसमें थोड़ी और क्लैरिटी आती जाएगी। इसमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है अभी भी, और कन्फ्यूजन इन द सेंस यहाँ पे ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर और चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी कि किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी भी इसके अंदर जो है बहुत सारे पॉइंट्स हो सकता है आए आगे कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। बट यस, यहाँ पे एक चीज़ देखने को नज़र में आ रही है कि शायद इससे जो है ऑप्शन सेलर्स जो अब तक प्रीमियम दे रहे थे उसमें शायद जो है इंक्रीज आएगा। बिकॉज जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप अब तक 1 लाख रुपए दे रहे थे एक ऑप्शन के सेल करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो अब हो सकता है वहाँ पे जो आपके 2 से 2.5 लाख रुपए लगे। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ इंप्लीमेंट की जा सकती है यहाँ पे। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए यहाँ पे ये वाली जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें इस सर्कुलर के अंदर, कि जो पहले 5 से 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइज था, वो अब आपके जो है यहाँ पे 15 लाख से 20 लाख तक इंक्रीज किया जाएगा। और ये जो इंप्लीमेंट होगा ये आपके नवंबर महीने से हो जाएगा, 20 नवंबर 2024। तो ये जो है नवंबर महीने से ही लागू हो जाएगा। यहाँ पे ये रूल जो है इंप्लीमेंट होने वाला है। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है 5.5, रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। ये जो है मेन हाईलाइट है इस सर्कुलर का, और ये जो है सबसे बड़ी न्यूज़ अभी बनी हुई है स्टॉक मार्केट के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। यहाँ पे क्या है, अब तक आप जानते होंगे कि आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, पाँचों दिन डेली एक्सपायरी थी। पाँचों दिन डेली एक्सपायरी थी। अब हो ये रहा था, देखिए यहाँ पे हम जो है दो तरीके से बात करेंगे। ये एक्चुअली
जो है एक अच्छी चीज़ है ऑप्शन बायर्स के लिए, जो लोग स्पेकुलेशन कर रहे थे, यानी जो है एक तरीके से कह सकते हैं गैम्बलिंग यहाँ पे कर रहे थे। और जो लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे, डेली के जो है ऑप्शन कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बेच रहे थे, स्ट्रैंगल बना रहे थे, और जो है एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे छोटा छोटा अमाउंट से, 1-1% या आधे आधे परसेंट रोज बना के एक बड़ा अमाउंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग एक सेट ऑफ रूल फॉलो कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पे एक ड्रॉबैक हो सकता है। तो यहाँ पे किया गया है, जो पहले 5 एक्सपायरीज हमारे एक दिन के अंदर, 5 एक्सपायरी एक हफ्ते के अंदर थी, 5वें दिन, उसमें अब इनका यहाँ पे रूल आ गया है कि जो इंडेक्स, एक 1 इंडेक्स पर एक्सचेंज के यहाँ पे जो है एक्सपायरी होगी। सेबी ने ये जो एक्सचेंजेस हैं एनएससी और बीएससी, उन दोनों एनएससी और बीएससी उन दोनों को यहाँ पे जो है चॉइस करने के लिए दिया है कि henceforth each exchange may provide derivative contracts only for one of its benchmark index with weekly expiry। यानी कि एनएसई या तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, इनमें से कोई एक ही एक्सपायरी रख पाएगी एक हफ्ते के अंदर एक एक्सचेंज के, और बीएससी के जैसे बैंक एक्स है और सेंसेक्स है, वो भी लोग भी एक ही रख पाएंगे। वीकली एक्सपायरी की यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है, बिकॉज मैं आपको बताऊँ ये चीज़ एक अजम्पशन है, हो सकता है इससे थोड़ी डिफरेंट हो चीज़ें। हो सकता है एनएसई ये करे कि एक हफ्ते आपके निफ्टी की एक्सपायरी और उसके अगले हफ्ते फिर बैंक निफ्टी की, निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी, इस तरीके से शायद हो सकता है यहाँ पे एक्सपायरी चेके चले, बिकॉज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में जो है ट्रेड होते हैं, यहाँ पे दोनों की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है इस तरीके से कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट किया जाए। तो ये जो है सबसे बड़ी न्यूज़ है कि आपके जो है 5वां एक्सपायरी जो डेली एक्सपायरी हो रही थी, वो यहाँ पे अब सिस्टम जो है ख़त्म करने वाला है। सेबी यहाँ पे जो है इसके लिए सर्कुलर आ चुका है, और ये कब से हो रहा है? ये हमारे हो रहा है 20 नवंबर 2024 से। अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या ये अच्छा है या क्या ये बुरा है। देखिए, इसको लाने का जो मोटिव यहाँ पे बताया गया है सेबी की तरफ से, वो ये है कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन था रिटेलर्स का, और वो लोग जो है लॉस कर रहे थे डेली एक्सपायरी के चक्कर में। हर दिन जो है जीरो हीरो खेलना, हर दिन जो है पैसा डबल ट्रिपल 100 गुना 200 गुना होने की सोचना, उस चक्कर में जो है बिना पढ़े, बिना कोई नॉलेज लिए, बिना किसी आप जो है प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज के, बिना किसी ट्रेडिंग प्लान के, कुछ भी जो है लोग जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, अपना लॉस कर रहे थे, और करोड़ों लाखों लोग जो है यहाँ पे लॉस कर चुके हैं। लाखों का अमाउंट यहाँ पे जो है, करोड़ों का अमाउंट जो है लॉस कर चुके हैं। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये एक डिसीजन लाया गया है, और मैं मानता हूँ कि ये एक चीज़ फेवर में भी है, और प्लस यहाँ पे जो है किसी के लिए नुकसान भी कर सकती है, बिकॉज आपको जैसे ज़्यादातर लोग आपको ये बोलते मिलेंगे कि हाँ ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं जो ऑप्शन सेलर्स, जो छोटे ऑप्शन सेलर्स थे या बड़े ऑप्शन सेलर्स भी इससे जो डेली एक्सपायरी की वजह से थीटा डीके का यूज़ करते हुए डेली जो है कुछ कुछ छोटा छोटा अमाउंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हालांकि जिन लोगों की जो है प्रेजेंस भी थोड़ी कम है, थोड़े कम क्वांटिटी में है ऐसे लोग, उन लोगों के लिए एक नुकसान है। तो वो लोगों के जो है अब एक ही ऑप्शन मिला करेगी, बट यस जैसे जैसे वो अब आगे चीज़ें बढ़ेगी इस रूल के साथ साथ वो मैनेज करनी पड़ेगी। बट अभी के लिए मैं बताना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पे प्योर गैम्बलिंग कर रहे थे, प्योर गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ आ रहे थे, और जो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस कर रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पे जो है बिल्कुल कम होने की चांसेस हैं, बिकॉज अब डेली एक्सपायरी नहीं रहेगी, हफ्ते में एक ही दिन रहेगी। तो जीरो हीरो खेलने के लिए वो अभी भी हो सकता है करें जीरो हीरो खेलने की कोशिश, बट अब वो हफ्ते में एक बार करेंगे, जो कि वो 5 दिन में कर रहे थे। तो हो सकता है पैसे यहाँ पे लूज़ करने की स्पीड उनकी थोड़ी सी कम हो जाए, बट येस इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग पैसे लूज़ करना बंद कर देंगे, बिकॉज बिना टेक्निकल के पढ़े और बिना नॉलेज के यहाँ पे लोग फिर भी आएंगे, और ऐसा चलती चीज़ चलती रहेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी चीज़ नोटिस कर रहा था कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब लाइव आजकल चलने लगा है, लाइव ट्रेडिंग। वहाँ पे जो है सब नहीं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आके केवल जीरो हीरो के कॉल्स देते हैं कि आप इतने का ऑप्शन बाय कर लीजिए इतना पहुंच जाएगा, इतने का ऑप्शन बाय कर लीजिए इतना पहुंच जाएगा, आपके जो है यहाँ पे इतने पे 2 रुपये का जो है 200 रुपये तक बुक कर लीजिएगा। और वो लोग ऐसी चीज़ें रोज़ कर रहे हैं। और अब आप सोचिए वहाँ पे वॉच जो लोग कर रहे हैं लाइव, यहाँ पे जो आ रखे हैं वहाँ पे लोग उसको चैनल को वॉच करने के लिए, 1000 2000, किसी पे 5000, किसी पे 6000। अब उनमें से अगर मान लेते हैं कि आधे लोग भी ट्रेड ले रहे हैं, और वो लोग अगर रोज़ ऐसे लॉस करते जाएंगे, सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है वो। तो जो लोग डेली यहाँ पे जो है लॉस कर रहे थे, उन लोगों के लिए एक थोड़ी ठीक चीज़ है ये, अगर देखा जाए एक तरीके से। बट यस, इसमें एक चीज़ और ये है, फिर भी जो 93% 91% लोग लॉस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उसमें हो सकता है चेंज इतना ज़्यादा ना आए, बिकॉज लोग लॉस फिर भी करेंगे, क्योंकि अभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि डेली एक्सपायरी खत्म हो गया तो वो लोग अब जो है ट्रेडिंग जीरो हीरो करना बंद कर देंगे या फिर गैम्बलिंग करना बंद कर देंगे, वो करेंगे फिर भी। बट ये ऐसी है, वो जो रोज़ रोज़ उनको मौका मिल रहा था वो अब यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। बट ये जो ये चीज़ है कि रिटेलर्स को बचाने के लिए और रिटेलर्स का लॉस इन चीज़ों की वजह से ना हो, जो गैम्बलिंग पे और माइंडसेट गैम्बलिंग से ट्रेड करते हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये किया जाना चाहिए आगे कि एक प्रॉपर एजुकेशनल
यूनियन की तरफ से जो है प्रॉपर एजुकेशनल ड्राइव चलाया जाए, सबको यहाँ पे जो है एजुकेशन दी जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम और थोड़े हमें तेज़ी से करने पड़ेंगे, तब जाके जो है वहाँ पे वो चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। तो एक ये जो है सबसे बड़ी न्यूज़ अभी की है कि डेली एक्सपायरी यहाँ पे बंद हो रही है, पांचों इंडेक्स की नहीं होगी, केवल यहाँ पे वन इंडेक्स वन एक्सचेंज चलेगा, एनएसई का एक, बीएसई का एक एक्सपायरी। अब आने वाले टाइम में देखते हैं किस चीज़ों से किस अकॉर्डिंगली जो है एक्सचेंजेस यहाँ पे इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं, कौन सा एक्सचेंज वहाँ पे कौन सा डेरिवेटिव रखेगा, कौन सा इंडेक्स रखेगा, वो आने वाले टाइम में जो है चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियर होती दिखेंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी, यानी कि इसके अंदर आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं सर्कुलर के अंदर ये है कि जो भी हम मार्जिन हमें लगता था ऑप्शन सेल करने के लिए, तो वहाँ पे जो है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी उसको 2% से इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज द टेल रिस्क कवरेज बाय लिविंग एन एडिशनल ELM ऑफ 2% फॉर शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि मान लेते हैं इसको एक एग्जांपल से लेके चलते, 1 लाख रुपए आपके जो ऑप्शन सेल करने लग रहे थे, एक्सपायरी वाले दिन जो है उसका मार्जिन कहीं ना कहीं 2% से इंक्रीज हो जाएगा, जो कि एक रिस्क को कम, जो रिस्क बढ़ जाती है यहाँ पे ऑप्शन वाले दिन, बिकॉज हो सकता है वो स्पाइक मार जाए, उसको देखते हैं शायद ये वाली चीज़ यहाँ पे की गई है। तो ये 2% जो है, शायद इसमें कंसल्टेशन पेपर मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, बट ये शायद ज़्यादा था, पर यहाँ पे जो है फाइनली 2% का इंप्लीमेंट किया गया, जो कि एक ठीक चीज़ है। तो यहाँ पे जो है डिटेल वाइज दे रखा है कि कौन सी सर्कुलर के अंदर जो रूल्स हैं वो कौन सी तारीख को यहाँ पे जो है लागू होने वाले हैं, कौन सी तारीख को इंप्लीमेंट होने वाले हैं। तो जो अपफ्रंट कलेक्शन है ऑप्शन प्रीमियम का फ्रॉम बायर्स वो 1 फरवरी से होगा, 1 फरवरी 2025 से। रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे, जो भी आपको बताया मैंने, वो भी 1 फरवरी से होगा। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ ऑप्शंस, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स, ये 1 अप्रैल 2025 से होगा आपके। कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स, ये हमारे 20 नवंबर से हो रहा है। रेशनलाइजेशन ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट साइज, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज करने की बात थी। रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ये भी हमारे 20 नवंबर से इंप्लीमेंट हो रहा है। और इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी, ये हमारे 20 नवंबर 2024 से हो रहा है। तो जो मेन डेरिवेटिव्स को लेके, ऑप्शंस को लेके जो यहाँ पे रूल्स हैं वो 20 नवंबर से हमारे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमें देख के आगे चलना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ये जो भी रूल आए हैं ये अच्छे हैं बुरे हैं, वो एक अपने आप में सब्जेक्टिव टॉपिक है काफ़ी, वो डिपेंड करता है किसके लिए क्या चीज़ यहाँ पे नुकसान दे रही है, क्या चीज़ फ़ायदा दे रही है। बट अब आपको क्या करना है आगे। देखिए, एज अ ट्रेडर आपको मार्केट में सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको लंबे समय तक चलना है तो सर्वाइव करना पड़ेगा। ये जो भी रूल्स रेगुलेशंस आए हैं इनके अकॉर्डिंगली आपको अपनी ट्रेडिंग, अपनी स्ट्रैटेजी, अपना प्लान, अपनी साइकोलॉजी, अपने जो भी आपने प्लान अब तक बना रखे हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा ट्विक करना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ों को आपको चेंज करते हुए चलना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो। देखिए, चेंजेस आते रहेंगे, आने वाले टाइम में और भी रूल्स आएंगे और रूल्स हटेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे सर्वाइव करना है, अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को एडजस्ट करना है। जो भी आए हमारे लिए, चाहे कोई रूल आए चाहे कोई सर्कुलर आए, हमें अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को यहाँ पे चेंज करते चलना है, हमें अपने आप को उस चीज़ में ढालना है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है। अगर कोई सोचे कि मैं ऑप्शन बायर था, मैं यहाँ पे जो है रोज़ ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग करता था एक्सपायरी वाले दिन, तो आपको मैं बताना चाहूँगा एक्चुअली यहाँ पे रिस्क भी आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था डेली के बेसिस पे, जो कि अब थोड़ा कम हो जाएगा। और ऑप्शन सेलर के लिए है कि पहले आप जो है डेली पे आप अगर सोच रहे थे कि रोज़ थीटा डी के मिल जाएगा आपको डेली ऑप्शन की वजह से, डेली एक्सपायरी की वजह से, तो वहाँ पे जो है अब आप 0 DT के अलावा और भी ऑप्शन वहाँ पे आप देखना चालू कर दीजिए। बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ ना कुछ आपको बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।